हेलो गाइस, तो हेलो अरेन एंड हेलो अल्केन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्लास 12 ऑर्गेनिक का चैप्टर है दोस्तों, और इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर से, प्रिपरेशन एंड कन्वर्जन से, रीजनिंग से और स्पेशल केसेस जैसे आपके कोई नेम रिएक्शंस हो गई। तो इन सबसे दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यही कॉमन क्वेश्चन टाइप्स हैं। और अगर हम 2015 से लेकर 25 तक का डाटा देखें तो आपको दोस्तों 4 तक क्वेश्चन तक भी देखने को मिला है। दोस्तों 2020 में 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये 100% ऑथेंटिक डाटा है। और मैं आपको बता दूं कि आप जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 12 ऑर्गेनिक का मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सबका सेम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को और अपने जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपना चैप्टर, जो कि हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। तो हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या क्या देखेंगे सर? नेमिंग देखेंगे, नेचर ऑफ इसका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी, और इसका हेलो अरेन के भी देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, और पॉली हेलोजन का कंपाउंड। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम। तो सर नेमिंग की बात करें, देखिए उससे पहले मैं बता दूं कि हेलो अल्केन या फिर हेलो अरेन होते क्या हैं। तो देखिए किसी भी एलिफेटिक, मतलब एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, आपके बेंजीन हो गया, तो एलिफेटिक या फिर कोई एरोमेटिक में से आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्या हेलोजन ऐड कर देना। हेलोजन के आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हो जाते हैं। तो वो आपका बन जाएगा दोस्तों अल्काइल हैलाइड। और ये कितने टाइप के हो सकते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा भी हो सकते हैं। और जो मोनो होते हैं आपके वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब हो सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम एनसीईआरटी के जिंदर डायग्राम से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि मोनो हेलो अल्केन, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक हेलोजन लगाया गया है तो इसको हम नाम दे देते हैं मोनो हेलो अल्केन। 2 हेलोजन लगाया तो डाई हेलोन, 3 लगाया तो 4 ट्राई बोल देंगे, अगर 4 लगा होता तो टेट्रा हेलो अल्केन बोल देंगे। वहीं अगर अरेन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसे आपका बेंजीन रिंग हो गया, तो इसके साथ में 1 हेलोजन लगाए तो मोनो हेलो अरेन, और 2 लगाए तो डाई हो गया, 3 लगाए तो ट्राई हेलो अरेन हो गया। सर ये बात हमने देखी हेलो अल्केन और हेलो अरेन की। और जैसे यहाँ पर वही एग्जांपल दिया गया, सो ठीक है, लेकिन सेम कार्बन पे अगर दोस्तों अलग अलग मतलब सेमी कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप लगे हैं उसको हम बोलेंगे जीएम डाई हैलाइड। और अगर अलग अलग कार्बन पे दोस्तों 2 लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे हम विसिनल डाई हैलाइड। तो ये सब नंबर ऑफ हेलोजन के हिसाब से हम उनको अलग अलग नाम दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी सब क्या है, आप सबके सब एक हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। और यहां पर CH X3 है। X3 दोस्तों आपका यहां पर क्या हो सकता है? कोई भी हेलोजन हो सकता है, जैसे Br हो गया, I हो गया। तो यहां पर हमने Cl ले लिया है, तो ये आपका क्या बन गया है? CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म। अगर यहां पर हम Br लगा देते तो ब्रोमोफॉर्म, आइडोन लगा देते तो आइडोफॉर्म। तो मतलब ऐसे हो सकता है। ठीक है, और sp3 कार्बन के बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एलिफेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये क्या है? कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसके साथ में अगर कोई हेलोजन लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे अलाइल हैलाइड। वहीं अगर दोस्तों बेंजीन के साथ में लगा हुआ है, यानी कि आपको दोस्तों CH के साथ में मतलब बेंजीन के साथ में डायरेक्ट एक बॉन्ड है, उसके बाद CHX लगा हुआ है, तो ये आपका ये जो कार्बन है ये आपका क्या है? sp3 है, तो ये बेंजाइल हैलाइड हो गया। और वही हमने बोला था कि जो मोनो हैलाइड कितने टाइप के होते हैं, तो प्राइमरी हैलाइड हो गए, सेकेंडरी हैलाइड हो गए, टर्सरी हैलाइड हो गए। ठीक है, मतलब कि कार्बन जो है टर्सरी कार्बन पे दोस्तों आपका जो एक हेलोजन लगेगा और तो आपको टर्सरी हैलाइड हो गया। तो ये कार्बन के हिसाब से इसकी नेमिंग यहाँ पर हुई है नीचे वाले में, लेकिन ऊपर वाले में जितने हैलाइड्स लगेंगे उस हिसाब से हम कौन सा हेलोजन है उसको हम नाम दे देंगे। और sp2 कार्बन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा सर? ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसको हम बोल देंगे जैसे डबल बॉन्ड, या फिर उसके बाद एडजेसेंट पे दोस्तों लगा हुआ है, तो ये हो गया विनाइल हैलाइड। और मतलब बेंजीन के साथ में लगा यानी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा अराइल हैलाइड या फिर हेलो अरेन। तो ये चीजें थी, हमने देखा सर, इनकी नेमिंग देख लिया है। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का क्या नेचर होता है। तो नेचर की अगर हम बात करें सिंपल सा दोस्तों, तो ये कैसा होता है दोस्तों? आपका पोलर बॉन्ड होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कार्बन डबल बॉन्ड मतलब पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये अलग अलग तरीके की हमने चीजें देख ली थी बेसिक केमिस्ट्री वाले में। तो मैंने इसीलिए बोला था अगर बेसिक केमिस्ट्री अगर आपके दोस्तों स्ट्रांग है तो आपको दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि इंटरलिंक होती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे और हेलोजन पे पार्सली निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर कुछ ऑब्वियसली होगा ही, 3 मतलब जुड़ा होगा तभी तो बॉन्ड पूरा होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये निगेटिव है तो ये पोलर बॉन्ड है, और यहाँ पर हेलोजन की जगह पर ये सारी चीजें हो सकती हैं आपकी। तो ये नेचर बताता है। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होगा, तो यहाँ पर CH3 मतलब कोई अराइल मतलब क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप है आपका R है, इसको हम CH3 को R ही बोलते हैं, मतलब इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हो सकता है। तो I है, तो ये बॉन्ड लेंथ जो होगा दोस्तों सबसे ज्यादा किसका होता है? I का होगा, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की, यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ दोस्तों क्या होगी आपकी, मतलब
बढ़ जाएगी, यानी कि इनवर्सली होती है, उसका उल्टा, ठीक है। डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, मतलब जो अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन अगर एक इसमें घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट दोस्तों ये पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सी लेंथ है इसकी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इससे बना भी है। और डायपोल मूवमेंट क्या होता है सर? डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें सिंपल सा दोस्तों, क्या आपका हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट जो होता है यहाँ पर, इसके लिए क्या होता है, जो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता था, फॉर्मूला उसका था। और तो ये हो जाएगा क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आपका आयोडीन आता है। तो ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक। और डेल्टा एच यहाँ पर दो बात, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, सबसे ज्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब फ्लोरीन, फिर आयोडीन। तो ये कुछ ऑर्डर्स थे, कुछ नेचर ऑफ हेलोजन बॉन्ड्स के साथ में, जो कार्बन के साथ में हेलोजन लगा हुआ था, वो सारी चीजें हमने देख ली। तो यहाँ पर देखते हैं जिंदा मॉलिक्यूल 3D डायग्राम लाया हूँ, एनसीईआरटी के जिंदा डायग्राम्स, और आपको 3D मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपको फील कर सकते हो उस चीज को, हर जो बोलते हैं उसको, इसके साथ में उसका 3D मॉडल भी लाया हूं। जैसे यहां पर दोस्तों हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो अल्केन का, तो पहले हम अल्कोहल से प्रिपरेशन करके देखेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन से देखेंगे, फिर हैलोजन से देखेंगे। तो अल्कोहल से बात करते हैं, यहाँ पर ROH, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई अल्कोहल है, ठीक है। तो HCl के साथ में रिएक्शन करवाना है दोस्तों, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये बन जाएगा आपका RCl और H2O बाई निकल जाएगा पानी। और ROH प्लस NaBr हो गया आपका H2SO4 की प्रेजेंस में, ये आपका RBr बनेगा, और यहाँ पर बनेगा NaHO4, ठीक है, और H2O आपका निकलेगा। फिर 3R, यानी कि 3R 3OH, देखो 3R है तो 3O और H भी होगा, तो PX3 यहाँ पर हमने कुछ ले लिया है, P की जगह X, यहाँ पर दोस्तों PCl3 भी हो सकता है, ठीक है, तो Cl3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर इसको ले ही लिया, क्या ले लिया कि मतलब ये हो गया RCl, फिर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। और तो ये उसके बाद H3PO3, यानी कि 3 हाइड्रोजन था, और PO3 आपका ऑक्सीजन भी 3 था, यानी कि 3 सब चीजों के लिए हो जाएगा। तो ये मतलब इसके लिए हो जाएगा। अभी मैं अगर करूंगा तो ये फिर गायब हो सकता है, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोलते हैं उसको, फिर हम PCl5 के साथ करवा देंगे तो भी RCl और POCl3 बनेगा, प्लस HCl बनेगा। और ROH के साथ में रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के प्रेजेंस में आता है, ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, X2 यानी कि Br2 और I2Cl2, यानी कि Br2 है, यहाँ नॉर्मल हेलोजन नहीं है सिर्फ। अगर मतलब X2 लिखा हुआ है तो यानी कि हेलोजन का ट्वाइस, मतलब Cl है। अगर सिर्फ X लिखा हुआ है तो Cl Bri, लेकिन अगर X2 लिखा हो तो Cl जो Cl2 Br2 R2 ऐसे हो जाता है, ठीक है। और RX यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा आपका कोई, मतलब हमको मिल गया हेलो अल्केन, ठीक। अब हमको ऑब्वियसली हेलो अल्केन ही चाहिए, तो ROH के साथ में फिर से यहाँ पर दिया है SOCl2 के साथ में लिया गया है। तो ये बेस्ट मेथड होता है आपका, ये क्या होता है सर, ये बेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl आपका बन जाएगा। तो ये हमने अल्कोहल से देख लिया कैसे हेलोजन बनाते हैं, किस कौन से रीजन कौन सा अटैक करेगा, क्या क्या होती है सबस्ट्रेट रीजन, ये सब चीजें हमने बात देख ली है। और ये हमको अल्कोहल मिल गया फाइनली, सॉरी हेलो अल्केन मिल गया फाइनली अल्कोहल से। अब हम हाइड्रोकार्बन से करके देखेंगे मतलब कैसे निकलता है। उससे पहले एक इंटेंस क्वेश्चन एनसीईआरटी में था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो यूज नहीं किया जाता रिएक्शन में अल्कोहल में KI के साथ में, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने अल्कोहल ले लिया प्लस KI प्लस RI लिया, तो ये इसमें नहीं करेगा, लेकिन H3PO4 के साथ में रिएक्शन करके ये बना लेता है दोस्तों। क्या अगर इसको रिएक्शन करवा के बनाते तो ये मतलब ये गलत हो जाता है, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन देखें तो हम KI के साथ में अगर H2SO4 करते हैं तो HI मिलता है, और H2SO4 अगर हम करते हैं तो हमको I2 मिलता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। वहीं अगर हम KI को यूज करते हैं इसके प्रेजेंस में तो आपको HI देखने को मिलेगा, और HI दोस्तों इसके अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके RI बना देता है। और H2SO4 क्यों यूज नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है, मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और सर ये क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज करता है फॉर्म्ड HI को किसमें, I2 में बदल देता है, इसीलिए नहीं करवाते हैं इसको। और इसीलिए क्या होता है, जो रिएक्शन अल्कोहल और HI के बीच में प्रोड्यूस करती है अल्काइल आयोडाइड को, तो इसीलिए ये रिएक्शन मतलब नहीं होती है, डज नॉट टेक प्लेस। और सो इन प्लेस ऑफ H2SO4 की जगह पर हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग को यूज करते हैं, जैसे आपका H3PO4 को यूज करते हैं, इसीलिए दोस्तों हम H2SO4 को यूज नहीं करते। तो उसके पीछे का रीजन मालूम चल गया। असर्सन रीजन बन सकता है इससे, और इससे असर्सन रीजन बन सकता है दोस्तों आपको 2026 में। 26 में जेई मेंस तो हो गया समझ लो, एडवांस बाकी है, और CUT भी बचा हुआ है अभी। तो ये अब हाइड्रोकार्बन से हम देखेंगे, तो ये इंडेक्स क्वेश्चन था। हाइड्रोकार्बन से देखेंगे, हमने किसे अल्कोहल से देख लिया है, तो हम अल्केन ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फोटो हेलोजिनेशन आएंगे दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया दोस्तों, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ F2SC। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका फ्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है और उसके साथ में फ्लोरीन ऐड कर दिया गया है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा जिस हिसाब से। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट,
तो मेजर प्रोडक्ट इसमें ये बन जाएगा। और इसमें N/R देखते हैं जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोजन वगैरह भी मतलब देखेंगे उसकी डिग्री भी क्या होता है क्या नहीं। तो फिर उसके बाद Br2SU हम करेंगे उसके साथ में, तो आपको देखने को मिलेगा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। और रेट की बात करें दोस्तों फ्लोरीन मतलब Cl2F2 Br2 का, तो प्राइमरी डिग्री हाइड्रोजन में एक ही होगा, सेकेंडरी में भी एक होगा, टर्सरी में भी एक होगा। तो ये रेट है जो, तो Cl2 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और जो सेकंड 2 डिग्री हाइड्रोजन 3.5 है, उसके बाद ये 5 है, बाकी का इसमें 80 और ये 1600 हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा, नंबर ऑफ ये इसकी डिग्री एक्स है, ये क्रॉस नहीं है तो ये एक्स है, ठीक है, मतलब हेलोजन की डिग्री और रेट ऑफ हेलोजन की डिग्री, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ हेलोजन की डिग्री और रेट ऑफ हेलोजन की डिग्री है। ये इसको क्रॉस मतलब गलत मत समझिए, गलत वाला मतलब कि कट हुआ है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब हेलोजन का मतलब हेलोजन की डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वो हो जाएगा। बाकी ये रेट हमने देख लिया सारी चीजें। NBS यानी कि दोस्तों एन ब्रोमोसक्सीनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HB लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर अलाइलिक कार्बन ले लिया गया है। अलाइलिक क्या होता है वही मैंने देखा था वहां पर दोस्तों। तो उसके बाद इसकी प्रेजेंस में हमको मिल जाएगा अलाइलिक ब्रोमाइड मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, CH2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के दोस्तों ब्रोमीन ऐड कर दिया जाएगा। और बेंजाइलिक कार्बन है कोई दोस्तों बेंजीन, यहाँ पर ये अगर ओवरऑल इसका नाम हम देखें तो टोलिन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ NBS HB के प्रेजेंस में दोस्तों ये CH2Br यानी कि बेंजाइलिक ब्रोमाइड बना देता है आपका। तो ये इसके साथ में अल्काइन क्या होता है दोस्तों, आपको 3 बॉन्ड देखने को मिलता है अल्काइन में। तो अल्काइन क्या करेगा, जैसे हमने पहले ZnBr दिया है, तो ये यहाँ पर टूटता है, मतलब ये बॉन्डिंग यहाँ पर जो है टूटती है, डबल बॉन्डिंग 3 बॉन्डिंग है जो टूटेगी। तो इसके साथ में क्या होगा, ये Br जो होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसके कार्बन के साथ में। और फिर ये मतलब CH3 हाइड्रोजन के साथ में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2Br2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, टूटेगा, यहाँ पर Br लग जाएगा आपका, मतलब अलग अलग, जैसे Br यहाँ पर लग गया, फिर Br यहाँ पर लग गया, तो Br यहाँ पर लग गया, तो Br2 मतलब 2 Br लगेंगे यहाँ पर दिखाया गया है वहां पर दोस्तों कंडेंस फॉर्म है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर 2 यहाँ पर HCl लिया गया है, तो ये आपका दोस्तों CH3 CCl2 CH3 बना देगा। और NBS होता है जो, और HB ऐड ब्रोमीन एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे ऐड करेंगे, जो कि हमने NBS और HC के लिए देखा। तो ये हमने देख लिया हाइड्रोकार्बन से। अब हमारा बचता है हेलोजन एक्सचेंज वाला, मतलब अब क्या था वहां पर, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज देखेंगे पहले भी हाइड्रोकार्बन में भी। यहाँ पर हमने क्या देख लिया है, अल्केन अल्काइन अल्कीन बच गया हो, अल्कीन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये पेरोक्साइड है आपका, यहाँ पर लिख दिया गया है दोस्तों हाईलाइट करके। तो HBr के प्रेजेंस में दोस्तों यहाँ पर मार्कोनिक रूल यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा इसके साथ में, और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। फिर यहाँ पर HBr हमने लिया है, फिर एंटी मार्कोनिक रूल में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि दोस्तों जो ये होता है, एंड पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट बोल सकते हैं इसको। तो HBr प्लस पेरोक्साइड एंड नॉट, देखो पेरोक्साइड इफेक्ट किसके लिए होता है, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के लिए। तो HBr और पेरोक्साइड यहाँ पर दोस्तों हमने लिया है, ये HCl मतलब HCl और HI के लिए नहीं होता है। तो HCl और HI जहां पर आएगा उसके लिए नहीं होता है, ठीक है, प्लस पेरोक्साइड के लिए भी नहीं होता है, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के लिए होता है ये। तो यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिक लगा, यहाँ पर आपने बोला था HBr था, मार्कोनिक भी था, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड आ गया है, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल लग रहा है। तो यहाँ पर H यहाँ पर ऐड हो जाएगा दोस्तों, और Br यहाँ पर ऐड होगा इसके साथ में, ठीक है। और HCl के साथ में दोस्तों नहीं होता है, प्लस मार्कोनिक रूल ही लगेगा, तो क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन लगेगा। तो मार्कोनिक रूल में दोस्तों क्या होता है, मार्कोनिकोव मोर स्टेबल होता है, कार्बोकेटायन बनेगा, और एंटी मार्कोनिक में लेस स्टेबल कार्बोकेटायन देखने को मिलता है। बाई ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऑब्वियसली ब्रेक हो रहा है सब में, तो तभी बन पा रहा है ये। बाकी यहाँ पर HCl के साथ में पेरोक्साइड लिया गया है, तो ये नहीं करवा पाएगा, तो भी यहाँ पर दोस्तों मार्कोनिक रूल लगेगा। और तो यहाँ पर ये वही सेम यहाँ पर एक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, और Br2 में भी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, और I प्लस मतलब HI भी हो सकता है, Cl भी, मतलब एक्चुअली अगर I क्या है, मतलब हम जैसे अगर Cl माइनस है, तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ I लिया गया, I क्या होगा, यहाँ पर Na लिख देता हूँ मैं, NaCl था कोई, मान लो अगर Na प्लस होगा और Cl माइनस है, तो यहाँ पर Cl तो लगा है सही, तो यहाँ पर Na लगा देंगे, तो यहाँ पर ये NaC लग जाएगा। पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट ये मतलब उसी को बोलते हैं। तो ये अल्कीन से हमने क्या बनाया दोस्तों, हमको मिलता गया हेलो अल्केन्स, मतलब हेलो अल्केन्स वही सब में हेलोजन ग्रुप लग रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो HBr हो गया, तो ऐसी चीजें यहाँ पर हमने यूज किया है। और ये इसका जिंदा मतलब ये 3D मॉडल है, हर एक का 3D मॉडल लिया गया है। और हेलोजन एक्सचेंज बचा था, तो हेलोजन एक्सचेंज में दोस्तों फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, अल्काइल हैलाइड है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब सोडियम NaI यानी कि एसीटोन
और SN2 रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। SN2 क्या होता है दोस्तों, ये तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन अभी देखेंगे हम आगे। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, मतलब हैलाइड हमने बोल दिया यहाँ पर, ऑब्वियसली आयोडीन आपका हैलाइड ही है। तो ये NX की यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट को हम ऐसे साइंस से लोग डिनोट करते हैं। साइंस से कैसे डिनोट करते हैं, क्या होता है, हमने बेसिक में दोस्तों हमने देखा था उस वीडियो में, GOC इंट्रो माइनस स्टूडियो वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और जबरदस्त यहाँ पर दोस्तों सीरीज आने वाली है, और नीट 2026 का पेपर इसी चैनल पर आउट कर दिया जाएगा, और बने रहिए चैनल पे, अभी जबरदस्त सीरीज आने वाली है। स्वाट रिएक्शन की बात करें यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिया है, मेटल फ्लोराइड्स लिया है, तो AgF COF SgF, तो यहाँ पर भी हो रही है। और अल्काइल हैलाइड के साथ में हमने किया अल्काइल फ्लोराइड हमको मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या AgXCPPD बनेगी, यहाँ पर NXCPPD बन रही थी। तो ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो Na है वो सॉल्युबल होता है किसमें, एसीटोन में, जबकि NaBr और NaCl होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये फॉर्म कर लेते हैं PPT, जब घुलेंगे ही नहीं तो क्या ऑब्वियसली प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा पीला देख रहे हैं दोस्तों, जिंदा मॉलिक्यूल NCERT इलस्ट्रेटिव डायग्राम, खतरनाक तरीके से इमेजिन करिए इसको आप, ध्यान में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब आगे रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे। तो यही होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटरजी प्रिंसिपल दोस्तों, हमने सॉल्यूशन में भी देखा था, और क्या बोलते हैं उसको इक्विलिब्रियम में भी इनका जिक्र आता है। तो ये क्या होगा, आगे फैसिलिट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा आगे। तो ये यहाँ पर व्हाइट येलो प्रिसिपिटेट बन गया है। तो ये चीजें हैं। और अब केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं हम हैलो अल्केन की, बाद में हम हैलो अरेन पे भी आएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपका SN1 और SN2 आ जाता है। वहीं इलिमिनेशन में E1 E2 E1CB, और रिएक्शन विथ मेटल में तो मेटल के साथ में रिएक्शन करवा के देख लेंगे उसको आगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दोस्तों SN1 मैकेनिज्म पहले हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड के साथ में हमने क्या ले लिया सर, तो हमने यहाँ पर लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें दोस्तों ये हाइड्रोजन जो मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन फोन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O HF NH3 ROH, तो ये चीज आपके क्या है, PPS है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, R प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप का प्लस है, पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर R के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो R प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर दोस्तों मतलब क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तो ये चीजें हमने देख ली थी। तो वहां पर जो भी न्यूक्लियोफाइल आपका रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा उसके साथ में। रेशमी मिक्सचर देखने को मिलेगा, और कालिटी अगर प्रेजेंट है 50% रिटेंशन होगा, 50% इन्वर्जन होगा। और ये SN1 है तो ऑर्डर 1 होगा और मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी, तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं इसको रिएक्शन को। और 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और फर्स्ट स्टेप इसमें RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि जहां पर भी कार्बोकेटायन बनेगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता ही है। रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोकेटायन में ही देखने को मिलती है, चीजें हम देख चुके हैं। कार्बन और फ्री रेडिकल में आपको नहीं देखने को मिलता रीअरेंजमेंट। SN2 यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों SN2 नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पीछे से अटैक करेगा इसके आर के साथ में। तो यहाँ पर ये हैलोजन हट जाएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में दोस्तों आर के साथ में न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ये RDS होता है आपका, ये पोलर ए प्रोटिक, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का एस्टोन हो गए, DMF हो गए, DMSO हो गए, डाइमेथाइल सल्फाइल ऑक्साइड ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, और DME, तो ये यूज होगा यहाँ पर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा, रिटेंशन नहीं देखने को मिलेगा। 2 होती है इसकी ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है, तो इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट स्टेप रिएक्शन दोस्तों कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट स्टेप फिर रेट डिटरमाइन, एक ही स्टेप होती है इसमें, और रेट डिटरमाइनिंग होती है। लेकिन दोस्तों SN1 में 2 स्टेप होती है आपको, ठीक है, ये चीजें हैं। और अगर यहाँ पर रेट अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, तो इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्सरी के, और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के, और रेजोनेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बैक बॉन्डिंग भी। तो ये तीनों स्टेबल होती हैं सारी चीजें, और ये भी। तो इसमें टर्सरी सब ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और ये मतलब जो मिथाइल मतलब नॉर्मल वाला होता है कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं ये हमने देख लिया है। लिविंग ग्रुप की बात करें दोस्तों, कौन सबसे पहले भागेगा, तो I भागेगा, फिर Br, फिर Cl, फिर RF में दोस्तों थोड़ा मुश्किल है इसको भगाना, मतलब तोड़ना। और ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज हो रही थी, नहीं एक ही चीज तो हो नहीं रही थी, मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैसे आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही था, मतलब रेट जो होगा यहाँ पर RX के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर रेट और RX के बीच में ग्राफ बनाएगा तो ये इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये कांस्टेंट ग्राफ बनेगा न्यूक्लियोफाइल के बीच में। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के, कहाँ पर लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ पर R के साथ में कोई भी ग्रुप लगेगा लगा हुआ होगा, और इसमें सब ज्यादा होता है CH3, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्सरी नहीं होगा। और ये सब चीजें हमने देख ली। लिविंग ग्रुप में दोस्तों क्या होता है, ठीक है वही है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग ग्रुप की। और इसमें अगर यहाँ पर CH2 के साथ में दोस्तों यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव होता है। हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड अभी शुरू में देखा ही 10 मिनट पहले।
तो ये है। और EWG यहाँ माइनस आई ग्रुप होते हैं, माइनस आई हमने आते नेगेटिव बताई थी आपको। तो ये चीजें, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो खींचेगा सर, क्या करेगा ये, तो ये स्ट्रॉन्ग EWG होगा एट अल्फा पोजीशन पे। हाँ, जितना चाहता है यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना जल्दी एक्स तो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें रेट जो है दोस्तों RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पर इसके साथ में दोनों का स्टेट ग्राफ बनेगा। एग्जांपल में अगर हम 2 क्लोरोब्यूटेन ले लेते हैं तो 3D मॉडल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 इन्वर्टेड 2 क्लोरोब्यूटेन आपको देखने को मिलेगा। इन्वर्जन यहाँ पर होगा, सिर्फ इन्वर्जन होगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों क्या देखने को मिलता है, इन्वर्जन। लेकिन उस वाले में दोस्तों आपको रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिलता है। और रिएक्शन यहाँ पर दोस्तों SN1 की ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 2 3 4 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन यहाँ पर हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका H2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, मतलब Br को हटा दिया जाएगा। और D2 में यहाँ पर दोस्तों हार्ड वाटर होता है, ये OD यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इन्वर्जन रिटेंशन अमोनिया, फिर CH3COH के साथ में, सब में वही मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, जो भी आपका यहाँ पर प्रोडक्ट होगा वो ऐड हो जाएगा एक छोड़ के, बाकी का आपका दोस्तों Br हटा दिया जाएगा सब में से। और ये आपका इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर SN1 की हमने बात कर रहे हैं। SN1 उन्होंने देखा कि दोस्तों आपको दोनों देखने को मिलता है, लेकिन जब इसमें हम देखेंगे SN2 वाले तो वहाँ पर सिर्फ इन्वर्जन देखने को मिलता था। तो ये सारी रिएक्शन दोस्तों इसकी आ गई हैं, और इसके साथ में आपके 3D मॉडल्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और SN2 ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन R माइनस, और यहाँ पर RX कोई अल्काइल हैलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ RMgX भी इसको आप कह सकते थे। दो R आपका अल्काइल हो गया, MgX कुछ याद आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में दोस्तों RCH बना दिया जाएगा। क्या जिंदा मॉलिक्यूल है, जिंदा मॉलिक्यूल है, जिंदा NCERT का जिंदा डायग्राम, जिंदा मॉलिक्यूल। तो ये सब टर्म बहुत भारी टर्म्स हैं। और फ्रैंकलैंड रिएजेंट आपका क्या होता है, R के साथ में दोस्तों 2 R यहाँ पर लिया गया, यानी CH2 ट्वाइस का जिंक के साथ में, तो भी आपका सिंपल सा वही RCH बना देगा, CH3 बना देगा, सब RCH3 बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं सर। और गिलमान रिएजेंट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी। SN2 में बात करें यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के साथ में दोस्तों NaCN के प्रेजेंस में जो कि आयनिक होता है। एम्बिडेंट क्या होता है दोस्तों, RCN है, SNCN, RCN और ONO। तो ये सब आपके क्या होते थे, एम्बिडेंटिक होते थे, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हुई चीजें देखी थी। तो अल्काइल साइनाइड यहाँ पर दोस्तों है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बाकी आपका दोस्तों R यहाँ पर क्या है, NC है, ठीक है, बन जाएगा। AgCN दोस्तों प्रेजेंस में कोवैलेंट होता है, तो RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। NaNO2 दोस्तों ये भी आयनिक है, एम्बिडेंटिक है, अल्काइल नाइट्रो, और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर दोस्तों RNO2 बनेगा। और AgNO2 कोवैलेंट के साथ में नाइट्रो अल्केन यहाँ पर बन जाएगा। और एक्वस KOH, एक्वस NaOH, और AgOH और Ag मॉइस्ट में ROH अल्कोहल बन जाएगा आपका। अल्कोहल तो फेवरेट लिक्विड। ड्राई Ag सूखा Ag2O के साथ में दोस्तों ROR यहाँ पर दोस्तों क्या बन रहा है, ROR क्या होता है कमेंट करके बताएंगे, प्लस 2GX बनेगा। और ये व्हाइट व्हाइट कलर का होगा, ये पेल येलो या फिर येलो, देखो व्हाइट येलो, भाई साहब अंडा जैसा लग रहा है, खतरनाक, मतलब बारीकी से ध्यान रखा गया है। एक्वस केसेस के फॉर्म में ये थियो अल्कोहल बना देगा। और NaN3 अल्काइल एजाइड बना देगा, अजाइड। जिंक और HCl के फॉर्म में दोस्तों ये RH बना देगा, सिंपल सा वही RH। तो ये आपका SN2 का था, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन देखने को मिलता है इसमें। और सारी रिएक्शन हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है सर, तो इलिमिनेशन रिएक्शन E1 की बात करते हैं तो E1 यूनिमोलिकुलर होती है दोस्तों, इसकी मॉलिक्युलरिटी एक होती है और ऑर्डर भी इसका एक होता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमने 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हीट के फॉर्म में, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोडान देखने को मिलेगा और आपका ये प्रोडक्ट क्लास में बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन रहा है सर, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा आपका। और ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। मेजर प्रोडक्ट इसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। पोलर इसमें रीजेंट हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। और ETOH और हीट भी जरूरी हो सकता है, होता भी है। E2 यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 से नाम चल रहा है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। हर एक चीज को बारीकी से ध्यान रखा गया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है O2M2, यानी कि सारी चीजें कम टाइम के अंदर कवर हो जाए दोस्तों। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यहाँ पर दोस्तों अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है मतलब कि यहाँ पर हटा दिया जाएगा, फिर जो अल्फा बीटा आपका एलिमिनेट करके तो डबल बॉन्डिंग फॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एक ही स्टेप होता है इसमें कार्बोकेटायन के क्रॉस में। रीजेंट इसमें आप अल्कोहलिक KOH, इथेनॉल और NaNO2 ले सकते हैं, क्योंकि मोजर प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली सेटजेप यानी कि दोस्तों मोर ब्रांचिंग देखने को मिलती है और हॉफमैन में आपको लेस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो ये आपका दोस्तों ठीक है, मेजर प्रोडक्ट में हॉफमैन होता है और उसमें क्या होता है सेटजेफ और हॉफमैन। ये हमने हाइड्रोकार्बन जो नहीं देखा है तो उसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है, क्या होते हैं ये सब चीजें। और अल्फा बीटा क्या होता है, कार्बन के साथ में जो लगा हुआ है डायरेक्ट क्लोरीन, यहाँ पर अल्फा बीटा। तो ये आपका 3D मॉलिक्यूल है।
और इवन सीबी क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट इसमें डिसाइड किया जाता है कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी से। तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन अल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कार्बोकेटान मतलब जैसे कार्बन एनायन ऊपर आपका दोस्तों दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। और 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोमेथेन डी हेलोजिनेशन E2 ये भी है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, E2 वाला का हुआ एंटी एनिमिलेशन वाला। तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन था, दोनों को हटा दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सिंपल साइक्लोहेक्सेन बचेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ स्टोन, यानी कि दोस्तों स्टोन आपका क्या होता है, PAS हो जाता है, यानी कि पोलर डाइप्रोटिक सॉल्वेंट जिंक और डस्ट के फॉर्म में। 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पर। रिएक्शन मेटल के साथ में देख लेते हैं, वुर्ज रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है। अकाल के साथ में सोडियम ड्राई ईथर, इसलिए आपका RR बन जाएगा यहाँ पर, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही अल्काइल बन जाएगा, मतलब RRCH4 भी बोल सकते हो आप इसको। और ठीक है, जो भी मतलब प्रोपेन अल्केन ब्यूटेन ऐसे हो सकता है। ग्रिग्नार्ड रीजन दोस्तों मोस्ट फेमस है। MgX यहाँ पर दोस्तों क्या, Mg को इसके x के आगे लगा देंगे बस, तो Mg को x के आगे लगा दिए, RMgX आपका बन गया है। और जैसे यहाँ पर ब्रोमीन के साथ में दोस्तों ये लगाया गया, तो यहाँ पर ये अल्केन बना देता है। और ये हो गया Cu, वह C वाले पे देखते हैं हम, ABCD CD। तो सी बुर्ज फिटिंग रिएक्शन दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर बेंजाइल हैलाइड, मतलब आप कह सकते हो कि बेंजीन ग्रुप पे कोई हैलाइड है प्लस RX के फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर सोडियम डाइईथर यूज किया गया, तो आपका ये बना देगा प्रोडक्ट, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, टोल्यून जैसा बन जाएगा, टोल्यून बोल सकते हैं इसको हम। उल्मान रिएक्शन क्या होता है सर, उससे पहले हम बुर्ज फिटिंग देख लें। तो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, सॉरी फिटिंग रिएक्शन और बुर्ज फिटिंग अलग अलग होती है। तो इसमें दोस्तों दो हम यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, बाईफिनाइल बनेगा सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में। 2 पीएच यहाँ पर क्या है, फिनाइल है, और एक्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेलोजन कोई लगा हुआ है। तो अगर कहीं पर हम पीएच लिख देते हैं और कोई ग्रुप का नाम लिख देते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा मत समझिएगा दोस्तों, पीएच का मतलब ये दोस्तों यहाँ पर बेंजीन रिंग होगी वहाँ पर, ठीक है, फिनाइल शॉर्ट में। जैसे अराइल है AR लिखते थे, और अल्काइल में दोस्तों AL, मतलब जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे उसका, तो वो चीजें थी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उल्मान रीजन क्या होता है दोस्तों, कॉपर और हीट के प्रेजेंस में यह भी बाईफिनाइल प्लस CuI2 मतलब बना देता है। यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर लिया है क्या, आपका बेंजीन के साथ में क्या होता है 2PHI, ठीक है। तो ये चीजें थी, वहाँ पर 2PHX लिया था, X यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो उल्मान जैसा भाई फिटिंग जैसा ही कॉपी किया था इन्होंने शायद। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हैलो अरेन की, हमने हैलो अल्केन कैसे प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमने अल्कोहल से देखा, उसके बाद फिर क्या देखा, उसके मतलब अल्कोहल वगैरह से देखा कैसे करते हैं, फिर रिएक्शन उसमें क्या क्या होती थी, हेलोजन एक्सचेंज से देखा, मेटल के साथ में देखा, तो वो सारी चीज देख ली। अब हम हेलो अरेंज को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने अमाइन लिया दोस्तों, यहाँ पर क्या बेंजीन के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, तो HNO2 के प्रेजेंस में क्या होगा, 0 से 5 डिग्री आपको टेम्परेचर दोस्तों मस्ट याद रखना है। तो यहाँ पर ये BDC बना देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि ये अब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे देखिए हम यहाँ पर हेलो अरेन बनाते हैं, आप उसको देखते चलिए। तो यहाँ पर हमने बेंजीन का दोस्तों यहाँ पर जिंदा मॉलिक्यूल जिंदा 3D मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए उड़ रहा है हवा में, आप इसको फील करिए, हाथों में ऐसे ले सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है N2Cl माइनस, और नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, 2 से भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं सर। तो ये चीज है। अब इसमें हम CuCl2 HCl डालेंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और क्लोरीन ऐड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, उसकी जगह पर ये पर हटा दिया जाएगा उसको N2 को, और Cu2 Br2 HBr के प्रेजेंस में Br लग जाएगा, और CuCN HCN के प्रेजेंस में दोस्तों CN सिंपल सा लग जाएगा। इसको हम सैंड मिरर रिएक्शन बोलते हैं, और ये काफी बेटर होती है गटरमैन से। तो ये चीजें थी, मतलब हम अगर करते जाएंगे, मतलब ये इसमें करते जाएंगे, और फिर क्या होगा, BDC के साथ में हमने कॉपर HCl ले लिया, तो यहाँ पर Cl बन जाएगा आपके साथ में, और Br ले लिया, तो यहाँ पर Br लग जाएगा, इसको हम गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। नेम रिएक्शन की वीडियो दोस्तों आ जाएगी आपको जल्दी ही, 2 दिन में देखने को मिल जाएगी। और NaNO2 और Cu2 अभी यहाँ नहीं आते हैं, अभी पहले इधर चलते हैं। तो यहाँ पर H2O और हीट के प्रेजेंस में दोस्तों ये आपका फिनॉल बना गया, फिनॉल भी आपका एक हेलो अरेन ही है। और फिर यहाँ पर H3PO3 प्रेजेंस में इसको दोस्तों नॉर्मल सा बेंजीन बना दिया, दोनों में ही हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ये। और एक्वस KI में दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा I आपका लग जाएगा इस पे बेंजीन के साथ में। तो ये चीजें हैं। और BDC में तो HbF4 अगर डालेंगे यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर बेंजीन के साथ में Na2F4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये फ्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा, बेंजोफ्लोराइड इसको बोल सकते हैं आप, और फिर NO2 दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर। तो ये नाइट्रोबेंजीन भी इसको कह सकते हैं, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो ये चीजें बन जाएंगी आपकी, ठीक है।
और बीडीसी के साथ में हमने हेलो अरेंज को बना के देखा, मतलब उसमें रीजन डाल के अलग अलग तरीके से सैंडमीयर बना, गैटरमैन बना, रेडॉक्स रिएक्शन बना, और ये सब अलग अलग चीजों की हमने रिएक्शन देखी, कैसे क्या बनता है, पूरा कंसाइज में समराइज कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस में यहाँ पर डायरेक्ट हेलोजनेशन होगा। जैसे ये सारे यहाँ पर हमने रीजेंट ले लिए हैं, तो यहाँ पर आपको दोस्तों बन गया यहाँ पर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हेलो अरेन बन गया है। तो ये चीज इससे बना सकते हैं। लेविस एसिड कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टॉल्यून के साथ में दोस्तों हमने ये चीज यूज की, तो यहाँ पर ये आपका बन गया है, ठीक है, CH3CHX। यहाँ पर ये जो पैरा पोजिशन वाला है, ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशन वाला ज्यादा मेजर होगा आपका एज कम्पेयर टू ऑर्था कंपेरिजन में पैरा वाला ज्यादा मेजर होगा। और रिएक्टिविटी कंट्रोल होती है दोस्तों, नेट इफेक्ट जो कि स्ट्रांग होगा -I, और ओरिएंटेशन जो उसको मतलब कैसा वो ओरिएंटेट करेगा उसको कंट्रोल किया था रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, +M भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन -I ज्यादा होता है दोस्तों +M से, हमने देखा था। लेकिन हमने आरोही देखा था, आरोही, तो इस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो उसका नेट इफेक्ट कंट्रोल किया जाएगा वो I से किया जाएगा, तो रेजोनेंस में इसको R की जगह पर M ही आता है, तो ऑर्डर ये था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है कि -I यहाँ पर ज्यादा होगा +M से, नेट डीएक्टिवेटिंग स्लाइटली देखने को मिलेगा, ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग मिलेगा आपको देखने को क्लोरीन के साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं, अब इससे हम हेलो अरेन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हम हेलो अरेन रिएक्शन, अलग अलग तरीके से हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कंसंट्रिक HNO3 यहाँ पर दोस्तों ले लिए हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ में यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लिए कंसंट्रिक। तो यहाँ पर ये Cl और NO2 देखने को मिलेगा, और नाइट्रेशन इसको हम बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये मेजर आपका दोस्तों कौन सा बनता है, पैरा वाला, और NO2 दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लगा है नाइट्रो, ऑर्था पे भी पैरा पे भी, लेकिन ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग यहाँ पर शो करता है ये। तो हम जो भी दोस्तों मेजर यहाँ पर पैरा वाला ही होगा। देखिए यहाँ पर भी मेजर पैरा वाला है, यहाँ पर भी मेजर पैरा वाला है, यहाँ पर भी पैरा वाला है, यहाँ पर भी पैरा वाला है। ऑर्था, मेटा, पैरा, इप्सो, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजें दोस्तों पोजीशंस होती हैं, वो पोजीशन हमने देख लिया था पहले ही। तो ये फिर हमने यहाँ पर नाइट्रेशन हो गया आपका। फिर अब हेलोजिनेशन में क्या होगा, Cl2AlCl3 और FeCl3 के साथ में हमने करवाया है, तो यहाँ पर Cl यहाँ पर डबल Cl बन गया है, और फिर Cl यानी कि जो पैरा वाला पोजीशन वाला आपका दोस्तों मेजर हो जाएगा, हेलोजिनेशन हो गया है। और इसके प्रेजेंस में दोस्तों नाम क्या लें इसका बहुत ज्यादा, तो फिर सल्फोनेशन हो गया है, लेकिन मेजर आपका दोस्तों क्या होगा, पैरा वाला ही होगा। तो ये मेजर है आपका, तो यहाँ पर कट गया थोड़ा सा, लेकिन आपको बता दूं कि मेजर ही है। फिर CH3NS एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल क्लाफ्ट एल्काइलेशन इसको बोलते हैं, इसमें भी मेजर आपका दोस्तों पैरा वाला होगा। CH3 यहाँ पर लगा दिया गया और Cl ऊपर लगा दिया गया। यहाँ पर दो प्रोडक्ट सब में बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका पैरा वाला, आप ध्यान दीजिएगा, पैरा वाला ही मेजर बन रहा है। इसमें भी वही सेम चीज बना है दोस्तों, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म CH3COCl के साथ में, तो मेजर आपका पैरा वाला ही बना है। तो ये सारी चीजें थी। तो क्लोरोबेंजीन के साथ में हमने दोस्तों प्रोडक्ट बना के देखा, तो कि मेजर वाला सबसे पैरा होगा, पैरा वाला मेजर होगा। ये चीजें हो गई हैं कॉफी का नशा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अरेन की बात करें दोस्तों, ये रिएक्शन नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ दोस्तों ये हेलो अरेन नहीं देते हैं, डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे, तो ये नहीं होगा। अब डाउस प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बेंजीन मैकेनिज्म, यानी कि SNEA, यानी कि EA, पहले इलिमिनेशन एंड एडिशन, SNEA, तो यहाँ पर इलिमिनेशन होगा तब बाद में एडिशन होगा। कंडीशन यहाँ पर क्या है, बीटा हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस और हीट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पर ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ पर दोस्तों हीट तो बहुत दे दिए 623 के लिए, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया सर 380। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ में हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बेंजीन हट जाएगा, तो ये पहले इलिमिनेट होगा, यानी कि Cl2 को हमने इलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों क्या है, एक मतलब बॉन्ड और ऐड कर दिया, तो बेंजाइन बन गया। फिर हम क्या करेंगे, OH ऐड कर देंगे, यानी कि पहले इलिमिनेट करेंगे फिर एडिशन करेंगे। और लेकिन वहीं SN2AR यानी कि SNAE में क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे बाद में हटाएंगे। तो यहाँ पर Cl2 यहाँ पर NaOH के साथ में इतना हीट दिया गया है, तो यहाँ पर पहले एडिशन करेंगे। तो ये तो यहाँ तक तो वही रखा है, लेकिन ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से ये जाएगा, स्टेप ऐसे आएगी। तो इंटरमीडिएट वाला आपका बीच का है जो, तो इसमें क्या हुआ, OH यहाँ पर हमने ऐड किया है इसका, लेकिन वहां पर हमने लास्ट में ऐड कर रहे थे, पहले हटा रहे थे उसको Cl को। तो यहाँ पर Cl और NO2 आपका वैसे का वैसा ही है, OH को यहाँ पर ऐड किया गया है, और मिजन हाइमर कम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होगा, रेड जो डायरेक्टली पोजिशन होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ में। लेकिन अब बाद में पहले एडिशन करेंगे, बाद में हटाएंगे, तो उसको हटाया हमने। फिर यहाँ पर क्या जोड़ा दिया, तो आपका NO2 था ही सही, तो ये हो जाएगा आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा दोस्तों, देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका ये कुछ ऐसा होता है। तो ये SN2AR या फिर SNA रिएक्शन थी आपकी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, फिजिकल
अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस होते हैं जब ये क्या होते हैं दोस्तों, प्योर फॉर्म में होते हैं। और प्योर फॉर्म में जब होते हैं तो ये क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मतलब वही अपने मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, प्राइमरी वाले भी हो सकते हैं और प्योर होते हैं, वेन प्योर। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड जो होते हैं दोस्तों डेवलप करते हैं कलर जब इसको हम लाइट में एक्सपोज करते हैं, लाइट में ले जाते हैं। और बहुत सारे वोलाटाइल हेलोजन होते हैं दोस्तों, आपको वोलाटाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं इसे, वोलाटाइल सॉल्वेंट, सॉल्यूट वोलाटाइल हो गया, सॉल्वेंट आपका। तो ये चीजें हम देख रहे थे वहां पर। तो कंपाउंड हैव ए स्वीट स्मेल, वाओ स्वीट स्मेल, क्या बात है यार। तो ये यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम अल्काइल हैलाइड एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है। तो CH3 CH2X CH3, तो क्लोराइड है आपका, रेड वाला ये सब क्लोराइड है, और नीला वाला ब्रोमाइड है, नीला वाला ब्रोमाइड है, और येलो वाला आपका दोस्तों आयोडाइड है, और ये क्लोराइड है। तो इन सब का दिया गया है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है कितना नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ब्रोमाइड का 375 दिया गया है। और फिर अगर इसको हम मतलब अलग अलग पोजीशन पर रख के देखेंगे तो उसका मतलब ये चेंज हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आइसोमेरिक हैलो अल्केन का डिक्रीज करता है दोस्तों, अगर ब्रांचिंग हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने 375 से 374 हो गया, सॉरी 374 तो ज़्यादा हो, तभी भी एक कम ही रहेगा। तो 375 से 364 हो गया, यानी कि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता जा रहा है। सो जो अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब मॉलिक्यूल बिगर होगा साइज में और उसके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेम अल्काइल ग्रुप के लिए क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम देख लेते हैं सेम ने सम अल्काइल ग्रुप डिक्रीज होगा ऑर्डर में, तो RI सब ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या है MW और अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी कि आइसोमर देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें आपकी हैं। अगर मैं इसको सिंपल सा बोलूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये MW यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर वेट है आपका, और ये अल्फा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कह सकते हैं BP, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ज़्यादा गलती ना करो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पर ऑर्डर की हम बात करें, अगर मतलब उसी का हम देख रहे हैं भी बॉइलिंग पॉइंट वाला ही, तो ये सब एनसीईआरटी की लाइन से, आप ऐसा ना सोचिए कि यहाँ पर ये ला गया, ये सारी चीजें एनसीईआरटी की लाइन है। आप एनसीईआरटी अगर खोल के बैठे होंगे तो आप मिला लीजिएगा, अगर एक भी चीज एनसीईआरटी से बाहर होगी तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो ये चीजें हैं। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर डाई हैलोजन आर वेरी नियरली एट द सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पैरा आइसोमर की अगर हम बात करें जो कि हाई मेल्टिंग दिखाते हैं ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में। जैसे ये किस लिए होता है, क्योंकि जो सिमेट्री होती है पैरा आइसोमर की वो फिट बैठती है किसी भी क्रिस्टल लेटिस में, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टल लेटिस दिखाया गया कैसे क्रिस्टल लेटिस फॉर्म हुआ है दोस्तों। एक सॉलिड स्टेट एक अपना चैप्टर हुआ करता था, वो कट गया, उससे अगर होता तो उसमें अलग अलग तरीके की लेटिस आपको देखने मिलती थी, BCC FFCC, तो ये मतलब वो चीजें थी, पर वो कट गया है अपना चैप्टर, ठीक है। तो लेटिस यहाँ पर फॉर्म कर रहा है दोस्तों, ये जो कि बेटर होता है दोस्तों ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में, कौन आपका पैरा वाला। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसकी जो होती है हाई मेल्टिंग होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हमने देखा पैरा पोजीशन पे दोस्तों इसको बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों काफी ज्यादा है, 453 यानी कि 453 है, और फिर है मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई है दोस्तों। तो ये इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि लेटेस्ट फॉर्म करता है ये। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप मेटा पोजीशन पे देखिए तो इसका 446 है और 249, और सबसे कम हो जाएगा आपका किसका, नहीं कम तो नहीं हो रहा है फिर भी, लेकिन फिर भी पैरा वाले से तो कम ही है, 448 323 बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही थी गाइस, हमने देखा था, ठीक है। तो इसकी चीज़ थी। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें सब ज्यादा पैरा के, फिर ऑर्थो के, फिर मेटा के, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के वगैरह हम आते हैं दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट देखो इसका ज्यादा है, किसका क्या बोलते हैं उसका, ऑर्थो का सब ज्यादा होगा, फिर पैरा का होगा, और ऑर्थो मेटा पैरा, फिर दोस्तों इसका पैरा वाला किसका मेल्टिंग पॉइंट पैरा का 328, हाँ पैरा का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा है, इसका 256 ये, और ये बीच के रह गए हैं दोस्तों अपने ऑर्था वाले। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा दोस्तों ऑर्था का सब ज्यादा होगा, पैरा का उससे फिर मेटा का, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में दोस्तों सब ज्यादा अपना पैरा होता है, पैरा ये है, ठीक है, ऑर्था मेटा पैरा ये है यार। डेंसिटी, तो ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो होते हैं वो हैवियर होते हैं वाटर के मुकाबले, पानी के मुकाबले, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों टेबल में दिया गया है, जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो डेंसिटी कैसे बढ़ रही है सर, देखिए पहले 0.9 था, फिर 1 पॉइंट हुआ, फिर 1.7 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी,
तो ये चीज़ें हैं। एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम, डेंसिटी दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हैलो अल्केन्स होते हैं बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और एनर्जी रिक्वायर होती है टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन हैलो अल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक करती है हाइड्रोजन बॉन्ड को वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और लेस एनर्जी रिलीज होता है जब यहाँ पर नया अट्रैक्शन होगा और एक सेटअप उसके बीच में, किसके, हैलो अल्केन के और वाटर के बीच में होगा, जो कि स्ट्रांग उतना नहीं होगा जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्मॉल होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों आपको इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो इंटर वाली दोस्तों क्या होती है आपकी ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पर ये वाला दोस्तों उतना स्ट्रांग नहीं होगा ओरिजिनल जितना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर यहाँ पर फिर भी होगा तो सही, लेकिन जो इसकी मतलब वजह से क्या होता है सॉल्युबिलिटी काफी लो हो जाती है। अब हैलो अल्केन जो होते हैं वो मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के साथ में सेम स्ट्रेंथ इनकी होती है। तो अगर हम बात करें H2O में तो डार्कली पोर्शन होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको होगा, और इनवर्सिटी पोर्शन होती है मॉलिक्यूलर वेट, और डार्कली पोर्शन होती है ब्रांचिंग के, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतनी दोस्तों सॉल्युबिलिटी किसमें होगी, पानी में। तो ये चीजें थी आपकी, सिंपल सा निचोड़ हमने निकाला। ये सारी आपको दोस्तों ये देख रहे हो, ये लाइनें सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी की जिंदा लाइन है, एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी कवर हुई है, इसमें एक भी चीज नहीं छूटी हुई है। पॉली हैलोजन कंपाउंड दोस्तों लास्ट पेज पे आपको दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉली यानी कि दोस्तों एक बहुत मतलब एक से ज्यादा दो तीन चार हो सकते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम डाइक्लोरोमीथेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर CH2, इसको मिथाइलिन क्लोराइड भी बोलते हैं। ये सॉल्वेंट एज अ पॉइंट रिमूवर को मतलब पेंट रिमूवर के तौर पे इसको हम यूज करते हैं, और प्रोपेलेंट होता है एरोसोल्स में, एरोसोल मतलब एयर पार्टिकल जैसे आप कह सकते हैं, और ये हार्म करता है दोस्तों ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि सीएनएस को दोस्तों ये हार्म पहुंचाता है दिमाग पे, और लो कर देता है लेवल टू लीड स्लाइटली इंपेयर हियरिंग एंड विजन को। क्या बात है सर, एकदम कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी की लाइन को छांट करके यहाँ पर लगाया गया है दोस्तों, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो ये यहाँ पर और सब देखिए यहाँ पर लाइन एनसीईआरटी कवर हुई है। हाई लेवल जो इस पर हायर लेवल क्या होगा, चक्कर आएगा, नौजिया होगी, फटीक होगी, और ठीक है सब चीजें होगी। डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में दोस्तों ये इंटेंस बर्निंग, आपको जलन जैसा महसूस होगा, सेंसेशन वाली चीज हो जाएगी सर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइज कैन बर्न द कॉर्निया, जो आपकी दोस्तों कॉर्निया मतलब लेयर होती है आंखों में, जैसे पीपल्स हो गए डायलेट करेंगे कॉर्निया, तो अलग मतलब वो क्या हो जाएगी, बर्न कर सकती है। तो ये चीजें। ट्राइक्लोरोमीथेन दोस्तों क्लोरोफॉर्म सूंघे हो कभी, तो ये बेहोश कर देता है, जैसे मतलब मूवीज वगैरह हम देखते हैं ना, मतलब क्लोरोफॉर्म मार के अगर आप मतलब क्या जो उसको बेहोश कर देते हैं रुमाल में भी करके, तो क्लोरोफॉर्म जल्दी अगर आप दुकान पर मांगने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, सर्टिफाइड लैब के लिए मिलता है, जो कि आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो ये यूज के लिए ले रहे हैं। सब चीजें दिखानी पड़ती है। सॉल्वेंट होता है दोस्तों फैट्स, एल्कोलाइड्स, आयोडीन, प्रोडक्शन ऑफ द फ्रियोन्स रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, और ये मतलब एनेस्थीसिया की तरह यूज होता था। अगर आप किसी क्लोरोफॉर्म मतलब उसको स्प्रे कर दो, फिर उसको एज ए क्लोरोफॉर्म दे दो उसको, फिर उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से हो जाएगी, समझ लो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो उसके साथ में जो करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब ऐसा करना नहीं है लेकिन। तो डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दोस्तों क्या सुन्न कर देगा, डिजीनेस, चक्कर भी आएगा, थकावट महसूस होगी। क्रोनिक एक्सपोजर यानी कि ज्यादा लेने से इसको क्या हो जाएगा, डैमेज कर देता है लीवर को भी। और ये स्लोली ऑक्सीडाइज होता है एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के मौजूदगी में, और एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस फॉर्म करता है, और जिसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, उसको हम आल्सो फॉस्जीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2CH3 दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और O2, तो फॉस्जीन फॉर्म करेगा और बाद साथ में HCl बन जाएगा सर। तो यहाँ पर ये भी दोस्तों क्या बना हुआ आपका COCl2 का अंदर पर दोस्तों ये 3D मॉडल है, जिंदा 3D मॉडल सर। और COCl2 फॉस्जीन का मॉडल है ये HCl का नहीं है भाई, ये HCl का थोड़ी है, ये बन रहा था। तो ट्राई आइडोमिथेन यानी कि आइडोफॉर्म CHI3, ये इसको हम यूज करते थे एंटीसेप्टिक की तरह दोस्तों, मलहम पट्टी। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसकी इसलिए होती हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन की वजह से, और हैज एन ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इसकी होती है दोस्तों। थोड़ा सा आप सवाल खड़ा कर सकते हो यार कैसी स्मेल है ये, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्टिवल स्मेल होती थी उसकी, समझ रहे हो ना। टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड काफी खतरनाक चीज है ये। CCl4 रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैंस के लिए इसको हम यूज में लेते हैं, क्लीनिंग फ्लूइड के लिए भी, डिसग्रीजिंग एजेंट के लिए भी, और फायर एक्सटेंशन तो आग बुझाने के काम में भी इसको लेते हैं। आप देखते होंगे स्कूल वगैरह में पेट्रोल पंप पे लगा रहता है रेड कलर का जो होता है, बच्चा देखा होगा इस चीज को। हजार्ड यानी कि दोस्तों क्या खतरनाक हो सकता है, एक्सपोजर का लीवर कैंसर फॉर्म कर सकता है दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज है ये। और स्टोपर कोमा तक भी जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकते हो दोस्तों इसकी वजह से आप। कार्बन टेट्राक्लोराइड डिप्लेंट्स और ओजोन लेयर में दोस्तों छेद करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और वैसे भी दोस्तों गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, सब टेम्परेचर 54 तक चला जा रहा है, मतलब
हीट वेव आ रही है अभी, मतलब गर्मी का सीजन भी चल रहा है अभी, फिलहाल तो अप्रैल है, तो अभी मई जून में तो मतलब पेड़ भी कट रहे हैं दोस्तों विकास के नाम पे, सब नेचुरल चीजों को हार्म कर दिया जा रहा है। तो ये इसका भी योगदान है, उसमें लीड करेगा, जो कि इंक्रीज कर देगा स्किन में, और कैंसर और आई डिसीज भी कॉज कर सकता है, इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा, ये बर्बाद कर देगा उसको। और फ्रियोन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, ये क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है और नॉन टॉक्सिक होता है, पर ये नॉन करोसिव भी होता है, लेकिन इजिली लिक्विफाइबल गैस मैन्युफैक्चर्ड बाय स्वाट रिएक्शन दोस्तों, आपने देखा होगा। और डिफ्यूज करता है अनचेंज इन स्ट्रेटोस्फियर में, जहां पर क्या होता है, इनिशिएट करता है रेडिकल चेन को और रिएक्शन स्टार्ट होती है, और ये क्या कर सकती है दोस्तों, नेचुरल ओजोन लेयर को बैलेंस कर सकती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये ठीक है। और यहाँ पर ये एनसीईआरटी का जिंदा डायग्राम है DDT का। आपका DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब पॉल मॉलर साइंटिस्ट से जो अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज हमको भी चाहिए 1948 में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन इंसेक्टिसाइड इनॉर्मस, जो कि होता है इफेक्टिवनेस अगेंस्ट मॉस्किटो के, मलेरिया एंड लाइस यानी कि टाइफस के, इसके मतलब इसको यूज में लेकर भगा सकते हैं हम, मच्छर मारेंगे DDT से। हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड फिश, मछलियां जो होती है पानी में, केमिकल स्टेबिलिटी प्लस फैट सॉल्युबिलिटी की वजह से ये डिपॉजिट होता है, और इसमें स्टोर होता है दोस्तों फैटी टिश्यू। और ये जो यूज हम करते हैं DDT का, ये बैन है दोस्तों कहां पर, यूनाइटेड स्टेट में 1973 से ही। लेकिन इंडिया में कुछ नहीं बैन हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें मिली हुई हैं, पैसे से मतलब है गवर्नमेंट को भी, कुछ को भी, तो ये अलग मुद्दा हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।